जापान पर एटम गिराना अमेरिका की गलती नहीं थी। यस, अगर अमेरिका जापान पर एटॉमिक गिराता तो शायद 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते। इस जंग की शुरुआत 7 दिसंबर 1941 को होती है, जब जापान यूएस के सैंक्शंस की वजह से 183 प्लेन्स के साथ यूएस की पर्ल हार्बर एयर बेस पे सरप्राइज अटैक करता है। इस अटैक में यूएस के 18 वॉरशिप्स एंड मोर देन 300 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 2403 यूएस सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके बाद यूएस जापान पर कई अटैक करता है, लेकिन जापान हार नहीं मानता और ये जंग 4 साल तक चलती रहती है। सोल्जर्स के साथ साथ मिलियंस ऑफ मासूम नहत्ते सिविलियंस मारे जाते हैं, लेकिन जापान यहाँ भी नहीं रुकता। जापानीज गवर्नमेंट एक कित्सुजू नाम का प्लान बनाती है। 28 मिलियन जापानीज सिविलियन, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनसे एटलीस्ट एक अमेरिकन को मारने का अहद लिया जाता है। जापान बैटल ऑफ ओकिनावा 1945 में सीक्रेटली यंग बच्चों को पायलट्स की ट्रेनिंग देकर हंड्रेड्स ऑफ प्लेन्स प्रोवाइड करता है और यूएस नेवी पर अटैक करने का बोलता है। ये यंग पायलट्स बारूद से बड़े जहाज यूएस नेवी के शिप्स पर गिराते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे तंग आकर यूएस 3 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक का डिसाइड करता है। बट वेदर कंडीशंस ठीक ना होने की वजह से यूएस ये अटैक 9 अगस्त 1945 को करता है और हिरोशिमा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस अटैक के बाद यूएस जापान से सरेंडर करने का बोलता है, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनती। जापानीज आर्मी के लीडर कोरिचिका अनामी का मानना था कि यूएस के पास बस एक ही है, अब वो मजीद न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता और हम इनसे बदला लेंगे। सिर्फ इस इंसान की ईगो की वजह से 9 अगस्त 1945 को यूएस नागासाकी पर भी हमला करके उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जापान के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और कुछ अक्लमंद लीडर्स उनका साथ देते हैं और जापानीज गवर्नमेंट यूएस के सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों, ये थी तारीख के भयानक लम्हात की एक्चुअल कहानी। इस जंग में लाखों मासूम लोग कुछ इगोइस्टिक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बातों में आकर जान गंवा बैठते हैं। बट आज जापान हो या यूएस, दोनों कंट्रीज ही अपनी अपनी गलतियों से सीख के हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और हम इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों तक ही महदूद रह गए हैं। आई होप हम लोग भी अंत वक्त बनने की बजाय ह्यूमैनिटी को तरजीह दें और साथ मिलकर तरक्की करें। दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिएगा। टेक केयर एंड पीस आउट।